एंड टाइप्स ऑफ रिमर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो भी ज़रा भी स्किप नहीं करना। रिमर्स पे गाइस मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, तो आप उस वीडियोस को भी जाके वहाँ से देख सकते हैं, रिमिंग के फार्मूले इन सभी पर। सो बात करते हैं व्हाट इज़ रिमर। रिमर इज़ अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड इन मेटल वर्किंग। मेटल वर्किंग में हम रिमर का यूज़ करते हैं, और ये जो टूल है वो मल्टी पॉइंट, जिसके कई सारे पॉइंट्स होते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। Precision reamer are designed to enlarge the size of a previously performed hole by a small amount, but with a high degree of accuracy to leave smooth sides. So ये जो रिमर है, रिमर का यूज़ हम पहले से किए गए होल को फिनिश करने के लिए और उसको एक्यूरेट साइज़ में बनाने के लिए हम रिमर का यूज़ करते हैं। There are also non-precision reamer which are used to more basic enlargement of holes for the removing work। और दूसरे जो नॉन प्रिसीजन अगर हम बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं, जो होल को बड़ा करने और इसके अंदर से होल की जो बर्स, ड्रिलिंग के बाद जो बर्स वगैरह रहती हैं उनको उनको ख़त्म करने के लिए रिमर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द होल इज़ कॉल्ड रिमिंग। और ये जो रिमर टूल से हम जो ये प्रोसेस कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को ही हम रिमिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज, देख सकते हैं आप, ये जो रिमर है ये एक रिमर है। इन दिस प्रोसेस होल फिनिश एक्यूरेसी, अगर हम इसकी बात करें कि हम इससे कितनी एक्यूरेसी में होल को फिनिश कर सकते हैं, तो प्लस माइनस की टॉलरेंस दी हुई है इसमें। 0.005 mm की एक्यूरेसी से हम इसको फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल की अगर हम बात करें, मटेरियल जो हमारा इसमें जो मटेरियल की अगर हम बात करें कितना मटेरियल कट करता है, तो मटेरियल कट बाय रिमर 0.01 mm टू 0.15 mm, इट मीन्स 10 माइक्रोन से लेकर 150 माइक्रोन्स तक हम मटेरियल को कट कर सकते हैं रिमर की हेल्प से। इट इज़ कॉल्ड रिमिंग अलाउंस। ये जो प्रोसेस है, इस ना मटेरियल की कटिंग का जो प्रोसेस है, इसी को ही हम रिमिंग अलाउंस भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं मटेरियल कट बाय फिनिश। अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट फिनिश रिमर की बात करें, तो फिनिश रिमिंग से जो प्रोसेस होता है रिमिंग का, उसमें हम 0.02 टू 0.05 mm तक मटेरियल कट करते हैं। अगर हम बात करते हैं 20 माइक्रोन्स टू 50 माइक्रोन्स तक मटेरियल को रिमूव किया जाता है फिनिश रिमिंग प्रोसेस में। इसके बाद बात करते हैं मटेरियल, इसका जो रिमर है उसका क्या मटेरियल होता है, किस मटेरियल से बने होते हैं। रिमर इज़ मेड ऑफ HHS हाई स्पीड स्टील, यानी जो रिमर्स इनका जो मटेरियल है वो हाई स्पीड स्टील के मटेरियल से बने होते हैं। और जनरली अगर हम बात करें तो जितने भी रोटरी मोशंस के जो टूल हैं, रोटरी यानी राउंड मोशन में अगर कटिंग कर रहे हैं, तो मोस्टली वो हाई स्पीड स्टील के ही बने होते हैं। और इससे ज़्यादा एक्यूरेसी अगर हमें चाहिए तो फिर कार्बाइड वगैरह के भी हम टूल्स यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पार्ट नेम ऑफ रिमर। सो गाइज, आप ये एक इमेज देख सकते हैं। इस इमेज से आप इस तरह के जो इसके पार्ट्स हैं अपने नोटबुक में स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इसके पार्ट्स के नाम को भी आप वहाँ पर नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसका सैंक, जो कि ये पीछे देखेंगे आप, सैंक, स्ट्रेट सैंक, टेपर सैंक, अलग अलग तरह के स्क्वायर सैंक, अलग अलग तरह के सैंक आपको रिमर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है उसी में ये कंप्लीट, इसमें फ्लूट्स कटे हुए होते हैं इसकी बॉडी पे ही। इसके बाद हमारा इसका चैम्फर एंगल, यहाँ पे देखेंगे चैम्फर एंगल, फ्लूट्स, जो ये फ्लूट्स जो हेलिकल, इस तरह अलग हेलिकल हैं, स्ट्रेट हैं, इस तरह के फ्लूट्स कटे होते हैं। इसके बाद इसके ब्लेड्स, जहाँ से ये मटेरियल को कट करेगा, लैंड, मार्जिन, बॉडी क्लीयरेंस एंड कटिंग लिप्स। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट रिमर के पार्ट्स हैं। बाकी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करके इसको अपनी नोटबुक में याद करने के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिमर। टाइप्स ऑफ रिमर, वैसे तो जनरली हैंड रिमर और मशीन रिमर दो तरह के रिमर्स होते हैं। हैंड रिमर्स में अगर हम बात करें तो ये आप देखेंगे ये हैंड रिमर है हमारा ये। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है चेकिंग रिमर, ये देख सकते हैं आप इस तरह के चेकिंग रिमर। नेक्स्ट इज सेल रिमर, तो इस तरह के हैमर को हम सेल रिमर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एडजस्टेबल रिमर, नेक्स्ट जो रिमर है ये एडजस्टेबल रिमर है। इसमें देखेंगे आप, यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, साइज को एडजस्ट करके रिमिंग प्रोसेस कर सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं हम एक्सपेंशन रीमर। ये कुछ इस तरह के दिखाई देता है आपको एक्सपेंशन रीमर। गाइस अगर कहेंगे तो मैं इस पर एक अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग तरह के इन सभी का क्या यूजेस है। इसके बाद बात करते हैं टेपर रीमर पर। टेपर रीमर आप देख सकते हैं कुछ टेपर होल वगैरह हैं, वहाँ पर हम इस तरह के टेपर रीमर का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पैलेट रीमर। पैलेट रीमर कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं इमेज में, कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये पैलेट रीमर। और नेक्स्ट इज टेपर पिन रीमर। क्यों, तो टेपर पिन रीमर कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, ये है टेपर पिन रीमर। तो ये गाइस ये है टाइप्स ऑफ रीमर जो हम हैंड रीमर या अलग अलग तरह की रीमर्स जो यूज़ करते हैं, वो है टाइप्स ऑफ रीमर। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीमर में ही अकॉर्डिंग टू फ्लूट, क्योंकि फ्लूट्स की अगर हम बात करते हैं रीमर में अलग अलग तरह के फ्लूट्स जो हैं वो कट किए हुए होते हैं। फ्लूट्स जैसे देखिए ये जो होते हैं ना, इस पे जो बॉडी पे जो शेप कटी हुई है इसको हम फ्लूट्स कहते हैं। तो फ्लूट्स के अगर देखें आप यहाँ पर पहला जो है स्ट्रेट फ्लूट, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट फ्लूट कटे हुए हैं इसके। फिर स्पायरल यानी घुमावदार, यानी इस तरह से स्पायरल फ्लूट्स कटे हुए हैं। नेक्स्ट इज हेलिकल, ये देखिए ये हेलिकल शेप में जो फ्लूट्स कटे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूट्स बात करें तो 3 तरह के फ्लूट्स कटे हुए होते हैं रीमर पर, स्ट्रेट, स्पायरल एंड हेलिकल फ्लूट्स। इसके बाद बात करते हैं इस रीमिंग फार्मूले के ऊपर कि रीमिंग करने के लिए हमें क्या फार्मूला है, ड्रिल साइज़ हमें किस साइज़ का करना चाहिए, किस साइज़ के ड्रिल पर हमें कितना रीमर करना चाहिए, तो उसके लिए क्या फार्मूला है। उसके लिए जो फार्मूला है वो ड्रिल साइज ऑफ रीमर इजकल टू रीमर साइज माइनस यूएस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह के देखिए ये रीमिंग प्रोसेस है, और इसमें जो मैंने आरएस लिखा है, आरएस का मतलब होता है रीमर साइज, यूएस का मतलब होता है अंडर साइज एंड ओएस का मतलब होता है ओवर साइज। तो ये गाइस अगर ये इसका हमने यहाँ पर देखा, इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए रीमिंग प्रोसेस है और एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक 12 mm का रीमर करना है जिसको अब हमें फाइंड करना है इसमें RDS रीमर ड्रिल साइज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम हमने जो फार्मूला लिया था, हमने US जो उसका अंडर साइज़ है वो 0.2 mm लेना है हमें। अब हमें क्यों लेना है, क्योंकि हम 5 mm टू 20 mm तक हम जो अंडर साइज़ लेते हैं वो 0.2 टू 0.3 mm तक लेते हैं। अगर गाइस ये सारी प्रैक्टिकल ये कन्वर्जन देखना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक और भी वीडियोस बनाई है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो OS है हमारा ओवर साइज़ है वो हम 0.05 mm यानी 50 माइक्रोन्स, ये सभी के लिए सेम ही रखा जाता है ओवर साइज़। तो सेम फार्मूले में हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, रीमर साइज माइनस US प्लस OS यानी अंडर साइज प्लस ओवर साइज, दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। तो 12 माइनस 0.02 प्लस 0.05, आफ्टर दैट इसको सॉल्व करते हैं तो 12 माइनस 0.25। जब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो आपका ये रीमर RDS जो हमें फाइंड आउट करना था, रीमर ड्रिल साइज़, इट मीन्स आपको अगर 12 mm का रीमर करना है तो आपको 11.75 जो हमारा आंसर आया, यानी 11.8 mm का ड्रिल आपको करना होगा अपनी वर्कपीस पर, जिससे कि आप 12 mm का एक्यूरेट रीमर कर सकते हैं। तो ये है रीमर का फार्मूला कि किस तरह से आप